लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सीडीपी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलो डेवलपमेंट से बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट refers to certain changes that occurs in human being between conception to death. डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जो कंसेप्शन से डेथ की तरफ लेके जाता है। इट मीन्स अगर कोई मदर है, उसको कंसीव हुआ है, देन वो जब बच्चा कंसीव होता है तो एक जाइगोट की फॉर्म में होता है। देन जाइगोट टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो टू फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 9 मंथ तक का ये पीरियड्स चलता है। इट मीन्स ये डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट टू बेबी, देन इट प्रोसीड टू टिल डेथ। जब तक हम जिंदा हैं, जिंदा से टू डेथ तक ये डेवलपमेंट प्रोसीड करते रहता है, चेंजेस होते रहते हैं मेंटल हेल्थ से, इमोशनल, फिजिकल, विथ एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ। बट ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलता ही रहता है। It's not only the limited any random changes, but those appear in ordinary way and the permanent in nature. ये कोई लिमिटेड नहीं है। इट मीन्स रैंडम चेंजेस होते रहते हैं। अगर आप चाहें, आपको ऐसा लगता है कि ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बट स्टिल इट्स प्रोसीड्स। हम कुछ मूव करते हैं, हम बैठते हैं, हम सोचते हैं, खाते हैं, हर जगह हमारा डेवलपमेंट होता रहता है और ये परमानेंट होता है। चेंज नेचर में ये मॉडिफाई हो सकता है, पर ये परमानेंट रहता है नेचर में। In term of development refers to qualitative change in an individual such as change in personality or any other mental emotion. It means development को हम measure नहीं करते, जैसे growth को हम measure कर सकते हैं। डेवलपमेंट इसे क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्टस मीन्स हम जैसे हम पर्सनैलिटी हुई, हमारा बिहेवियर हुआ, हमारी इमोशनल हेल्थ हुई, मेंटल हेल्थ हुई, तो हम उसको हम मेजर नहीं कर सकते। हम डेवलपमेंट इसको मेजर नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। इट मीन्स डेवलपमेंट डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ लेके जाता है। मतलब जब आप बेबी होते हैं तो अपनी मदर की तरफ डिपेंडेंट होते हैं। देन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो खुद डेवलपमेंट होता है आप में। देन आप क्या होता है, आप ऑटोनॉमी हो जाते हैं, मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट आपको सेल्फ डिपेंडेंसी टू सेल्फ इंडिपेंडेंट की तरफ लेके जाता है। इस टर्म को आप याद रखिएगा, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है डेवलपमेंट स्कॉल्स कि किसकी तरफ प्रोसीड करता है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डेवलपमेंट डेवलप्स मॉडिफिकेशन। मैंने अभी आपको बताया कि डेवलपमेंट परमानेंट होता है नेचर में। यस परमानेंट होता है, लेकिन आप में मॉडिफिकेशन होता रहता है। दैट मीन्स अगर मैं किसी चीज़ के बारे में थॉट रखती हूँ, 5th क्लास में हूँ मैं, और मैं किसी चीज़ के बारे में थॉट रखती हूँ, 5th to 8th मेरे थॉट्स प्रोसेस में चेंजेस आएंगे। जो चीज़ें पहले मुझे सच लगती थी, ज़रूरी नहीं आज वो सच लगती हो। इट मीन्स मेरा डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, मेरे माइंड में मॉडिफिकेशन हो रहा है, मेरे थॉट्स में मॉडिफिकेशन हो रहा है। डेवलपमेंट हैज सीक्वेंस पैटर्न। ये सीक्वेंशियल चलती है, डेवलपमेंट सीक्वेंस में चलता है। इट मीन्स हम प्री नेटल पीरियड से लेके तो मतलब मैच्योरिटी तक लेके चले, तो प्री नेटल पीरियड में जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो लगातार सेमेस्टर्स चलते हैं। तो मीन्स डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है, मीन्स सीक्वेंस वाइज होता है। ऐसे तो है नहीं कि पहले बच्चा बन जाता है, नहीं होता ना। पहले जाइगोट होता है, देन बेबी, देन वो मैचुरेशन की तरफ जाता है। इट मीन्स जब हम क्वालिटी इट मीन्स जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो सीक्वेंस में चलता है, वो अनसीक्वेंस वाइज नहीं चलता। जैसे कोई बच्चा होता है तो उसका डेवलपमेंट सेंटर टू आउटवर्ड होता है, अपर टू लोअर नहीं होता, सेंटर से आउटवर्ड होता है। इट मीन्स जब हम डेवलपमेंट की बातें करेंगे तो हमेशा सीक्वेंस में ही लेके चलेंगे, रिवर्सेबल नहीं होगा, इरिवर्सेबल नहीं होगा। जैसे डेवलपमेंट इज नॉट ए रिवर्सेबल प्रोसेस, वो रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे मेरी आज हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो वापस 5 फुट 4 इंचेस नहीं हो सकती। डेवलपमेंट हमेशा हमेशा सीक्वेंस में चलता है और वापस रिवर्स पैटर्न में नहीं हो सकता। अगर मैं आज 22 ईयर्स की हूँ और आगे जाके 45 ईयर्स की हो जाऊंगी, तो वापस में 22 ईयर्स की नहीं हो सकती। वो 45 से 46 47 से आगे प्रोसीड होता रहेगा, वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता। देन फ्रॉम वोम टू टोम, मैंने जैसे आपको भी बताया,
बच्चे माँ के गर्भ से कब्र तक ये प्रोसेस चलता है. इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो बच्चे के माँ के पेट से कब्र तक चलता है, लगातार चलता है, विथ एनी थॉट्स, विथ एनी मॉडिफिकेशन, विथ एवरी मॉडिफिकेशन. हर स्टेप में आपका डेवलपमेंट हो रहा है. अगर आप बैठे हैं बातें कर रहे हैं, इट मीन्स आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट मीन्स आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो रहा है. अगर आप क्लास में जाते हैं, खेलते हैं, इट मीन्स आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है. डेवलपमेंट में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 5 फैक्टर्स होते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एंड देन ग्रोथ टू डीके. ये चीज़ें आपको बहुत कम बताई गई होगी. हमेशा वोम टू टोम बताया होगा, ग्रोथ से डीके तक की तरफ किसी ने नहीं बताया होगा. इट मीन्स जब हम ग्रो करते हैं बच्चे से बूढ़े तक होने तक का सफ़र, मतलब ग्रोथ, इनिशियल स्टेज ऑफ चाइल्ड. डीके जब हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, दैट मीन्स हम 60 अराउंड होंगे, फिर हम बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हैं. इट मीन हम उस वर्ड को डीके बोला जाता है. जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं और हमारा बिहेवियर्स टुवर्ड्स चाइल्ड हो जाता है, जैसे चाइल्ड बिहेव करता है. हमारे कई बार सुना होगा आपने कि दांत ग्रो करने लग जाते हैं, हमारा बिहेवियर बिल्कुल चाइल्डिश हो जाता है. दैट मीन्स इट्स कॉल्ड आ डीके. डेवलपमेंट, मैंने अभी आपको बताया डेवलपमेंट के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. इट मीन्स ये प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाला डायनामिक प्रोसेस होता है. इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं नेचर में. अगर डेवलपमेंट हमारा किसी भी स्टेज पे रुकता नहीं है, मतलब रुक नहीं सकता, ये लगातार चलता रहता है, देन ऑर्डरली, एक ऑर्डर मैनर में होता है. मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ऑर्डर मैनर 1 2 3 4 5 6 एक स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है, एक ऑर्डर में होता है. सीक्वेंशियल होता है, विदाउट सीक्वेंशियल नहीं हो सकता, एक सीक्वेंस में चलता है. और एक पैटर्न होता है. पैटर्न मीन्स फ्रॉम इनवर्ड सेंटर टू आउटवर्ड्स. सब डेवलपमेंट का अपना अपना अलग अलग एक पैटर्न होता है, ये पैटर्न में चलता है. इट मीन्स कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि डेवलपमेंट के क्या क्या नेचर होते हैं. प्रोग्रेसिव होता है, डायनामिक प्रोसेस होता है, कंटिन्यूटी होती है, ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल होता है, एंड एक पैटर्न में चलता है. लगातार चलने वाली प्रोसेस है, लगातार कंटिन्यूटी में चलने वाला प्रोसेस है. इसमें भी जैसे हम वूम की बात करें तो उसमें वूम से टोम तक की बात करें तो बहुत सारे पीरियड्स आते हैं, पैटर्न की सीक्वेंस की बातें आते हैं. तो प्रीनेटल पीरियड आता है. प्रीनेटल पीरियड वो पीरियड होता है जब वूम में होते हैं. इट मीन्स सॉरी वूम, इट मीन्स 9 मंथ्स. बेबी जब माँ की पेट में 9 मंथ्स रहता है, तो यहाँ भी इसका लगातार सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है, विथ पैटर्न होता है. आपने सुना होगा बच्चे का पहले सर बनता है, देन हैंड्स, देन लेग्स, देन एवरीथिंग. इट मीन्स यहाँ भी पैटर्न, सीक्वेंस, प्रोग्रेसिव नेचर फॉलो होता है. देन आता है नियोनेटल पीरियड. नियोनेटल पीरियड्स मीन्स जब न्यू बॉर्न बेबी होता है. न्यू बॉर्न बेबी मीन्स 28 डेज वाली साइकिल. जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है और 28 डेज तक उसको रखना बहुत मुश्किल होता है, उसको 1000 डेज पीरियड भी बोला जाता है. 28 डेज तक बच्चे को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उसको 1000 डेज पीरियड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब बच्चा वूम में होता है तो उसका नेचर अलग होता है, उसका इन्वायरमेंट अलग होता है. और जब वो बच्चा बाहर की दुनिया में आता है तो उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, वो सरवाइव करने में उसको परेशानी होती है. दैट मीन इस 28 पीरियड्स में बच्चों की सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, इसलिए इस पीरियड को हज़ार्डियस पीरियड बोला जाता है. डेवलपमेंट इंक्लूड्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल. डेवलपमेंट पूरे लाइफ स्पैन चलता है एक किसी भी इंडिविजुअल का. दैट मीन्स वूम टू टूम, जब डेवलपमेंट पूरे लाइफ स्पैन चलता है किसी भी इंडिविजुअल का. देन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर इंटरचेंजेबल. आई एम आस्किंग यू, क्या क्या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इंटरचेंजेबल होंगे?
नो, इट मीन्स हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें ग्रोथ इंक्लूड हो सकता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जब किसी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है इट मीन्स उसकी ग्रोथ भी हो रही है। जैसे बताते हैं कि बच्चा 1 साल का है, देन उसमें लगातार डेवलपमेंट है, उसकी हाइट चेंज हो रही है, उसका साइज चेंज हो रहा है, उसका वेट चेंज हो रहा है, इट मीन्स उसमें ग्रोथ भी लगातार चेंज हो रही है, ग्रोथ भी लगातार बढ़ रही है। इट मीन्स अगर मैं बोलूँ कोई बच्चा है, उसका लगातार वेट बढ़ रहा है, ठीक है, या लगातार वेट बढ़ रहा है, लगातार हाइट बढ़ रही है, लगातार साइज बढ़ रहा है, तो उसका ग्रोथ हो रहा है। क्या उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है? ग्रोथ में डेवलपमेंट इंक्लूड होता है? नो, लेकिन ग्रोथ में डेवलपमेंट इंक्लूड नहीं होता, लेकिन डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूड होता है। जब डेवलपमेंट होता है, मैंने अभी बताया डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव इन नेचर एंड ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये मेजरेबल है, इसको मेजर किया जा सकता है, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। हम कहते हैं ना उसका कितनी ग्रोथ हुई है, मतलब उसकी, कई बार बोलते हैं उसकी सैलरी में कितना ग्रोथ है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, लगातार मेजर किया जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते, डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में ग्रोथ कंटिन्यूस चलती रहती है, लेकिन ग्रोथ को हम ये नहीं कह सकते कि इसमें डेवलपमेंट लगातार चल रहा है, because development is a qualitative in nature and growth is quantitative in nature. फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, और ये भी कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, दे आर 5 टाइप्स। पहला फिजिकल डेवलपमेंट, जो एक आपने देखा है, लगातार आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट को। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब हम बार बार सीक्वेंस में इन डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स जब आपकी हाइट बढ़ती है, जब आपका वेट बढ़ता है, जब आपके फिजिक्स में फिजिकल डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है, और उस लगातार साइज और उसमें सीक्वेंस चेंज होता है। फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट बॉडी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन्स। जब आपकी बॉडी में, मसल्स में, ऑर्गन्स में डेवलपमेंट होता है, जैसे ग्रोस मोटर स्किल्स आपके डेवलप होते हैं। ग्रोस मोटर स्किल्स मतलब आपके फिंगर्स के मसल्स डेवलप होते हैं। इट इंक्लूड्स मोटर डेवलपमेंट ऑल्सो विच टू बेटर कंट्रोल ओवर बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच हेल्प अस टू मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट। इट मीन्स जब आप इनिशियली स्टेज में होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो आप अपनी हैंड को ऐसे बंद करके रखते हैं। इट मीन्स आपका फिजिकल डेवलपमेंट तब तक इतना कंट्रोलेबल नहीं होता। धीरे धीरे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रिप बनाने शुरू करते हैं। देखा है ना, बच्चा जब शुरू में होता है तो ऐसे रखता है, फिर धीरे धीरे किसी भी चीज़ की ऐसे ग्रिप बनानी शुरू करता है। इट मीन्स उसके फिजिकल डेवलपमेंट में उसके बोन्स, मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। मोटर डेवलपमेंट में भी 2 टाइप्स होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में बड़ी बड़ी मसल्स जो होती हैं, हैंड मसल्स, लेग मसल्स, वो डेवलप होती हैं। फाइन फाइन मोटर स्किल्स फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट में, फर्स्ट फाइन मोटर स्किल्स, सॉरी ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर एंड दूसरा फाइन मोटर। ग्रोस मोटर्स में बिग मसल्स डेवलप होती हैं, जैसे आपकी लेग की हो गई, हैंड की हो गई। एंड फाइन मोटर स्किल्स में जब जब आपके हैंड्स की, फिंगर्स की ग्रोस मोटर स्किल्स, मूवमेंट होना शुरू होता है। जब आप लिखते हैं तो आपका ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होता है। आप बचपन में हाथ से, मतलब हैंड राइटिंग इम्प्रूव कराने के लिए ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। बस इंक्लूड बंद करो, मैं बोल
सेकेंड इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स जो भी हम माइंड से रिलेटेड चीज़ें करते हैं, जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होती है, जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, जो माइंड डेवलपमेंट होता है, देन इट्स कॉल्ड इन CDP लैंग्वेज कॉग्निटिव लर्निंग. इट मीन्स थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहले हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी. इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, क्रिएटिविटी आएगी. आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे वो 1 से 2 साल की, 2 से 3 साल की एज में होते हैं, तो उनको क्रिएटिव चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. वो स्लीपर्स लेते हैं, स्लीपर्स को सीक्वेंस में लगाएंगे. जो भी चीज़ें खेलने की होंगी उनके साथ ना खेल करके, जो चीज़ें ना खेलने की होगी उनके साथ खेलते हैं. इट मीन्स उनकी क्रिएटिव लेवल बढ़ता है, उनका इमेजिनेशन लेवल बढ़ रहा होता है, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है. देन में थिंकिंग, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी थिंकिंग पावर बढ़ती है, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होती है. एट एडोलसेंस बच्चे की क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होने लग जाती है. कॉन्क्रीट टू लॉजिकल थिंकिंग से आता है. शुरू में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, देन वो प्राइवेट स्पीच लेने लगता है. प्राइवेट स्पीच के बाद वो इंटर स्पीच लेने लगता है. मेमोरी, अपनी मेमोरी को डेवलप कराना. शुरू में हम बच्चों को ABCD सिखाते हैं, उन्हें लर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. फिर ABC, देन वर्ड्स, देन सेंटेंसेस. धीरे धीरे मेमोरी डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता रहता है. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग. एट द लास्ट स्टेज वी प्रोसीड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. हम धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं. हम अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने लग जाते हैं इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट. अगर हम किसी से बचपन में कम्युनिकेट करते हैं, मैंने बोला ना डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जब हम धीरे धीरे बातें करते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे का लैंग्वेज में डेवलपमेंट होता है. इसमें लगा वी एबिलिटी टू लर्न यूज कॉन्फ्रेंट मैनिपुलेटेड स्किल्स ऑफ लैंग्वेज. हम लैंग्वेज को समझने लग जाएं, हम लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने लग जाएं, हम लैंग्वेज को अपनी बातों को समझाने लग जाएं. इट मीन्स टू द लैंग्वेज डेवलपमेंट. हमें स्किल्स डेवलप हो रही हैं लैंग्वेज की. जब मीन्स आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, आप हिंदी मीडियम सीख के जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, तो आप पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व, थिंक, देन इनिशिएट. आप क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे इंग्लिश को सीखने लग जाते हैं. आप कम्युनिकेट पहले आप समझते हैं, थिंकिंग, कॉन्फ्रेंट करते हैं, देन आप धीरे धीरे उसको सीखने लग जाते हैं, आप बोलने लग जाते हैं, आप कम्युनिकेट करने लग जाते हैं. इमोशनल डेवलपमेंट refers to ability to recognize, express, control over emotion. It comes social development too. इमोशनल डेवलपमेंट, जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाएं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाएं. जैसे आप बचपन में जब आपको कोई चीज़ें नहीं मिलती आप रोने लग जाते हैं, ये एक एक्सप्रेस करने का तरीका है, ये एक इमोशन है. लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो उस रोने से आप गुस्सा होने पर कन्वर्ट हो जाते हैं. गुस्सा से एक टाइम ऐसा आता है आपको कुछ चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता. इट मीन्स आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया है, आपके इमोशन में भी लगातार डेवलपमेंट हो रहा है. फिफ्थ इज social development. It means ability to accommodate oneself according to needs, values, norm of the society, such as cooperation of leading healthy relations with people in our surrounding. Social से आप मतलब समझ ही गए होंगे कि जब हम पीयर ग्रुप में बैठना शुरू कर देते हैं, जब हम लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं, अपने सोसाइटी से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं. जब बच्चा पहले घर में होता है, देन वो स्कूल में उसको एडमिट किया जाता है, तो वो अपना सोशल डेवलपमेंट कर रहा होता है. वो फ्रेंड्स बनाता है, टीचर से बात करता है, 1 2 3 फ्रेंड्स बनाने शुरू करता है, और वहाँ पर कम्युनिकेट करता है, वहाँ से मॉरल सीखता है, वहाँ से एटिकेट सीखता है. उससे पता चलता है, जब जैसे जैसे वो अपने ग्रुप में बैठना शुरू करता है तो वहाँ पर वो अपना सोशल डेवलपमेंट इंक्रीज कर रहा होता है. जैसे लिखा, नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी सच एज कोऑपरेटिव एंड लीडिंग हेल्थी रिलेशंस विद पीपल इन आवर सोसाइटी, इन आवर सराउंडिंग्स. जब हम अपने सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग्स में हेल्दी रिलेशनशिप बनाने लग जाते हैं तो उसको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं. कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोग सोशल नहीं हैं. इट मीन्स वो अपने में रहना पसंद करते हैं, वो रिलेशनशिप्स नहीं बनाते, वो रिलेशंस नहीं रखते, वो फ्रेंड्स नहीं बनाते, वो रिलेटिव्स में नहीं जाते, वो अनसोशल में आते हैं.
कि उन्हें सोशली जाना पसंद नहीं है, सोशल होना पसंद नहीं है। आपने सुना होगा सोशल मीडिया, इट मीन्स आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करते हैं, अनदर पीपल से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग लोगों के व्यूज़ सुनते हैं, अपने व्यूज़ सुनाते हैं। इट मीन्स हम सोशली डेवलप्ड हो रहे हैं। देन है मोरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वंस एबिलिटी टू टेक डिसीजन राइट एंड रॉन्ग। मोरल डेवलपमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जब आपकी आपकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप होने लग जाती है, जब आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाता है, तब आप अपनी एक आपकी एबिलिटी हो जाती है कि आप मोरल वैल्यूज़ को सीखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जब हम सोसाइटी में बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो हमारे जब जब बहुत सारी चीज़ें आती हैं सोशल डेवलपमेंट के दौरान, तो तब हमारा मॉरल वैल्यूज़ मॉरल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। मॉरल डेवलपमेंट हमें ये सिखाता है कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मॉरल डेवलपमेंट हमें हमारे आइडल्स बताता है, हमारे इथिक्स बताता है, हमारे वैल्यूज़ बताता है कि हमारे क्या वैल्यूज़ हैं, क्या इथिक्स हैं, क्या क्या इथिक्स है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। जैसे हम क्लास में जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उसमें ऐसे भी होंगे जो क्लास बंक करते हैं। इट मीन्स उनकी मोरल वैल्यूज़ ये कहते हैं कि क्लास बंकिंग द क्लास इज गुड, बट वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी वैल्यूज़ ये बोलती हैं द बंकिंग द क्लास इज बैड और इट्स रॉन्ग। इट्स मीन अगर अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग मोरल वैल्यूज़ होती हैं, मोरल वैल्यूज़ होती हैं, तो अलग अलग राइट डिसीजंस होते हैं, रॉन्ग डिसीजंस होते हैं, तो वो सब मोरल डेवलपमेंट में आते हैं। ओके।